मैडम आपका ऑर्डर। भैया ये हार्ले है ना? हाँ जी मैडम। कितने रुपए की बाइक होगी ये? ये मैडम 20 लाख रुपए की ली थी। 20 लाख रुपए की? पर आप इससे डिलीवरी करते हो? क्या करूं मैडम, अब मजबूरी है तो फिर करना ही पड़ रहा है। क्या मजबूरी? भगवान ऐसी मजबूरी सबको दे। तुम्हारे पास 20 लाख की बाइक है और तुम इस पे डिलीवरी कर रहे हो। अब मैडम मैं आपको ना समझा नहीं सकता इसमें, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा समझ लो। वैसे बचता भी है कुछ? I mean, पूरे दिन काम करने से इस पर कुछ बच जाता है आपको पैसे वैसे? समझा नहीं मैडम जी, क्या कह रहे हो आप? अरे मतलब तुम्हारी बाइक कितनी महंगी है तो पेट्रोल भी लगता ही होगा इसमें। अब तुम सारा दिन काम करते हो तो इसलिए पूछ रही हो, तुम्हें पैसे बच जाते हैं? कह सकते हो मैडम आप कि मेरे ज्यादातर पैसे तो तेल में चले जाते हैं, थोड़ा बहुत बच जाता है बाकी। खैर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये बाइक बेच के कोई दूसरी बाइक ले लेनी चाहिए जिसका एवरेज अच्छा हो? क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसका एवरेज बहुत कम होगा, और तुम्हें जब काम करना है तो अपने काम के अकॉर्डिंग स्कूटी या कोई बाइक ले लो जिसका एवरेज भी अच्छा हो। इस बाइक को तो नहीं बेच सकता मैडम, यही तो मजबूरी है मेरी। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है भाई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? अब मैं आपको कैसे समझाऊं मैडम, पहले ये डिलीवरी का काम नहीं करता था मैं। फिर क्या करते थे? पहले मेरा ये TDI जो मॉल है ना, वहाँ पे कपड़ों का शोरूम था और काफ़ी अच्छा चलता था। और आपको तो पता ही है, जब इंसान के पास पैसा आता है तो उसके शौक बढ़ ही जाते हैं। और जब भी मैंने EMI पे ये बाइक ली थी और ये iPhone लिया था, मेरे पापा ने मुझे समझाया था कि बेटा तू पैसे इतने मत उड़ाया कर, अगर तू कमा रहा है ना तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन पैसों को ना तू सेव कर ले ताकि तेरे बुरे वक्त में तेरा काम आए। मैं कहाँ ही किसी की सुनने वाला था, मैं महंगे महंगे क्लबों में जाके पार्टियाँ करता था, खूब पैसा उड़ाता था, गाड़ी घोड़े पे खूब पैसा लगाया मैंने। लेकिन अचानक से ना एक दिन मेरे शोरूम में आग लग गई और मैंने बाहर उधार सामान ले रखा था पार्टियों से और वही अपनी दुकान पर डाल रखा था। जब शोरूम में मेरे आग लगी तो फिर कुछ नहीं बचा, और जो कुछ भी मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग थी, सेविंग क्या कह लो, थोड़े बहुत पैसे ही थे मेरे पास, वो मैंने उधार वालों को चुका दिया और उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। कमाया तो मैंने बहुत था लेकिन बचाया नहीं कुछ भी। मेरी यह हालत भी नहीं बची थी कि मैं ये काम दोबारा स्टार्ट कर सकूं। मेरे पास ना सिर्फ दो ही ऑप्शन थे कि या फिर तो मैं इन सबको बेच दूं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं कोई काम कर लूं जिससे इन चीज़ों की मैं EMI भर दूं। तो बस मैंने इसलिए काम करना चालू कर दिया। मैं इन सब चीज़ों को बेचना नहीं चाहता क्योंकि बहुत शौक से खरीदी है मैंने ये सब चीज़ें। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने यही काम क्यों चुना? कोई और भी काम कर सकते थे। जिंदगी भर अपना ही काम करा है मैडम जी, कहाँ ही मैं नौकरी कर पाऊंगा, बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है। अब ये काम भी सही है, किसी की सुननी भी नहीं पड़ती, जब मन करता है काम करता हूँ, जब मन करता है ऑफ कर लेता हूँ।